नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की। सभी को जो है 2022 की शुभकामनाएं हमारे तरफ से। शुभ मंगलमय हो, समृद्धि हो, सफलता हासिल हो। वैसे तो नए साल में बहुत सारे जो है लोग अपना वादा करते हैं कि हम नए साल में ये करेंगे, ये छोड़ देंगे और ये करेंगे, ये पकड़ेंगे, ये मतलब तरह तरह के जो है सभी लोग जो है अपना वादा करते हैं और वह जो है ज़्यादा दिन नहीं टिकता है और जाते जाते 10 से 15 दिन होते होते सारे वादा भूल जाते हैं। तो इसलिए जो है यदि जो भी वादे करते हैं उसे निभाइए ज़रूर। नहीं तो वादे करने के लिए जो है वादे तो कर लेते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं, तो वो सबसे बड़ा सोचनीय वाला बात है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि खुद ब खुद कहते हैं कि नहीं हम नए साल ये छोड़ देंगे, इसकी तैयारी करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, बहुत प्रकार का होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप सभी के लिए जो है मैं इस नए वर्ष में कुछ ऐसा टॉपिक लाया है जो गरीब से गरीब बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ही वीडियो है। क्योंकि देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब घर के लोग हैं, जो अच्छे शिक्षा अपने बच्चे को नहीं दे पाते हैं, तो ये YouTube ऐसा एक चैनल है, इस पर जो है आपको ढेर सारे वीडियो जो है अपलोड होते हैं। बहुत प्रकार के जो है यूट्यूबर सब है इस पर डाले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, और गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं क्योंकि यूट्यूब का एक ऐसा सेक्टर है, यूट्यूब चैनल एक ऐसा सेक्टर है कि यहाँ से जो है अच्छे अच्छे कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, सारे चीज़ जो है यहाँ पर जो है ऑनलाइन की तैयारी की सुविधा होती है और तैयारी कर लेते हैं। लेकिन गरीब बच्चे जो है छूट जाते हैं, तो उसके लिए जो गरीब बच्चे हैं और जो गरीब बच्चे के जो है गार्जियन हैं, जो माता पिता है, वो अपने इस वीडियो को ज़रूर दिखाए अपने बच्चे को जो पबजी खेलते हैं या गेम खेलते हैं, उसमें टाइम पास करते हैं, उसको इस चैनल पर आपको वैसा वीडियो बनेगा जो मध्यम क्लास के बच्चे जो है जिसको जीरो से यानी समझिए ना कुछ नहीं आता हो, यानी कि कुछ भी नहीं आता हो, समझिए आज से पढ़ाई स्टार्ट किया हो, तो हम उसके लिए आज वीडियो लाए हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के जो है वीडियो में शामिल रहेगा ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ सके। तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि सही मायने में जो बच्चा को शिक्षा अच्छा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है इस चैनल के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि आप सभी जो है ध्यान से गौर से वीडियो को जरूर देखें और शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो हम कुछ शायरी कहते हैं, जैसे कि 2021 बीत गया और 2022 आज आ गया, और जैसे कि आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2022 को यह मेरा उन बच्चों के लिए वीडियो है जो आज से पढ़ाई शुरुआत की है। किससे? आज से पढ़ाई शुरुआत की है। तो एक शायरी है, सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो,
सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, जब तक सफल न हो, नींद चैन छोड़ो तुम। जब तक सफल न हो, नींद चैन त्यागो तुम। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक क्या है, जब तक सफल न हो, जब तक सफल न हो, नींद चैन त्यागो तुम। नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों को हार नहीं होती। तो इससे आपको देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप पिछले वर्ष में क्या किए और आप सफल नहीं हुए, तो आप वहाँ ध्यान लगाइए कि मुझे क्या कमी रह गई है, वहाँ पर आपको सुधारना होगा। उसके बाद ही आप सफल होंगे, क्योंकि कुछ किए बिना आपको जय जयकार नहीं होगी। इसके लिए आपको कुछ न कुछ करना होगा, कुछ न कुछ क्या मेहनत करना होगा। आपको जो है स्टडी करना होगा। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी, क्योंकि जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी किए हैं वही आपको सक्सेस होते हैं। तो ये था आपका जो है, क्योंकि जय जय क्या कहते हैं, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होते। जब तक कुछ नहीं कीजिएगा कोई जय जयकार नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, जब तक सफल न हो, नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल न हो, नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आशा करते हैं कि आप सभी को इस शायरी के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि बिना किए हुए कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक और है, दूसरा शायरी ये है, बहुत लोग जो होते हैं कि कहते हैं कि मेरे तकदीर में नहीं लिखा हुआ, मेरे किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब याद कीजिए, इसी पर मैंने एक शायरी लिखी है। इस शायरी का नाम है तकदीर के खेल में। तकदीर के खेल में निराश नहीं होते। तकदीर के खेल में निराश नहीं होते। जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना। तकदीर तो उनके भी होते हैं। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जिनके हाथ नहीं होते। यानी कि एक बार और बता देते हैं, देखिए। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते। जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी उदास नहीं होते। जिंदगी में कभी कोई उदास नहीं होते।
हाथों के लकीरों पर यकीन मत करना, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। यानी सही बात है, हाथों की लकीरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकदीर तो उनके भी होती है जिनके पास हाथ नहीं होते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, ये सब पर छोड़ो और कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही एक ऐसा हथियार है, कर्म ही एक ऐसा हथियार है कि तकदीर को बदल सकता है, हाथों की लकीर को बदल सकता है। इसलिए आप इस चैनल को, यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपको जो भी पहला वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो अब हम ज़्यादा बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप टॉपिक पर सीधे चलते हैं। टॉपिक पर चलेंगे तो आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिक्स जो है सबसे समझिए तो आसान विषय है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स को बहुत भारी समझते हैं, इसलिए क्योंकि वो जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए उनके लिए भारी है। इसलिए कहते हैं ना, जो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ वो मेरे लिए भारी है। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर जान गए तो कोई भारी नहीं है, नहीं जानते तो भारी होगा ही होगा। तो टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है गणित, मैथमेटिक्स। क्या है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स में क्या है कि सबसे पहले देखिए, मैथमेटिक्स में क्या है, जो व्यक्ति जो कुछ नहीं जानते हैं, जो आज से क्लास करते हैं, उसके लिए है। उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो आप 0 से 9 तक की संख्या जानेंगे, उसके बाद 1 से 100 तक जानेंगे, उसके बाद 2 से पहाड़ा याद रखना होगा, 2 से 20 तक का पहाड़ा याद रखना, उसके बाद जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब आपको याद रखना होगा। और यदि आपको ये सब भी नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। अब हम बात करते हैं, तो हम आप बात करेंगे आपको क्या है, अंक किसे कहते हैं भैया। सबसे पहले चलेंगे अंक किसे कहते हैं। अंक किसे कहते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज ए कॉल्ड डिजिट। कॉल्ड डिजिट, ठीक है। तो क्या कहेंगे, व्हाट इज ए कॉल डिजिट, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्हाट इज डिजिट। क्या है? व्हाट इज डिजिट। आप इसको इस तरह से लिखिए, व्हाट इज डिजिट। तो आपको सबसे पहले तो अंक को समझना होगा कि भैया अंक किसको कहते हैं। तो अंक जो है 0 से लेकर के 9 तक के सभी पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं। अंक किसे कहते हैं? तो अंक डिजिट 0 से 9 तक सभी पूर्ण संख्या को डिजिट कहते हैं, यानी अंक कहते हैं। तो देखिए 0 से 9 तक की, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? तो अंग्रेजी में इसको बोलना है कि ऑल होल। क्या है? ऑल होल नंबर। ऑल होल नंबर फ्रॉम
0 to 9, 0 to 9 are called डिजिट। ये हो गया आपको इंग्लिश। जो आप देखिए, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उसको इंग्लिश तो चाहिए ही, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसको भी इंग्लिश चाहिए, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो कोचिंग नहीं पढ़ पाने के कारण उसकी जो है शिक्षा अधूरी रह जाती है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से वो आगे बढ़ सकते हैं, चैनल के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ क्या, ऑल होल नंबर फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड डिजिट। ऑल होल नंबर क्या है, देखिए ऑल होल नंबर यानी कि ऑल यानी पूर्ण, होल माने क्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या यानी कि 0 से 9 तक की सभी पूर्ण संख्या को हम डिजिट कहते हैं। तो क्या है यहाँ, ऑल होल नंबर फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड डिजिट। आप इसको अंग्रेजी में आपको याद नहीं होगा तो आपको तोड़ के बताते हैं। अब देखिए, आपका हिंदी में लिखिए इसको, क्या है, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक सभी पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो ये समझ में आया होगा। अब देखिए क्या है, 0 से 9 तक, क्या 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं। तो अब देखिए इसको अंग्रेजी में क्या करना है, यहाँ देखिए ऑल है, ये टाइटल लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तो इसको हो जाएगा ना, ऑल माने क्या होता है, सभी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल, होल नंबर, नंबर मतलब संख्या, नंबर होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। अब क्या है, फ्रॉम, ठीक है, से है तो यहाँ क्या है, से, तो फ्रॉम, फ्रॉम यानी 0 से, 0 से तो पहले क्या होगा, फ्रॉम 0 to, फ्रॉम देखिए क्या हो गया यहाँ 0 से 9 तक है ना। देखिए यहाँ लेना है ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9। अब क्या कहते हैं, 0 to 9 तक को अंक कहते हैं। तो आर माने आर कॉल्ड डिजिट, कॉल्ड डिजिट। तो अब बताइए यह चीज बच्चे को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इतना शॉर्ट में हम बता दिए हैं कि समझ आएगा। अब 0 से 9 तक के सभी, 9 तक के सभी पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 आर कॉल्ड डिजिट, 0 to 9 कॉल्ड डिजिट। अब याद होगा कि नहीं बताइए भैया, याद तो होना ही होना है, नहीं होगा याद तो आपको कहीं याद नहीं होगा। अब बताइए, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होता है, फ्रॉम मतलब से होता है, 0 से 9 तक हो जाता है तो नहीं होगा, ऑल होल नंबर फ्रॉम टू 9 आर कॉल्ड डिजिट। तो ये आपको 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्या, 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्या को डिजिट कहते हैं। समझ में आया, आ गया। तो अब बात करते हैं, तो 0 तक तो आ गया, तो इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल में देखिए 0 से 9 तक के लेना है, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक। परिभाषा में जिस तरह से
बताया जा रहा है उसी तरह से दिमाग में सोच लेना है। ठीक है, क्या करना है, सोच लेना है। जैसे क्या है परिभाषा, ऑल होल नंबर फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड डिजिट। 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक, तो 0 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को तुम आ गया। अब 9 जब आ गया तो पूछेगा, आपको पूछ दिया जाएगा, अब बताओ बच्चे कि अंकों की संख्या कितनी होती है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिजिट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिजिट, यानी कि अंक कितने प्रकार, यानी कि हाउ माने कितने, मेनी मत मेनी काइंड, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिजिट, हाउ मेनी काइंड डिजिट, देयर आर 10 डिजिट, यानी कि अंकों की संख्या जो है टोटल 10 होती है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द टोटल नंबर, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 10, यानी कि अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या पूछा जाए कितनी है तो 10 होती है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर, टोटल नंबर डिजिट इज 10। ठीक है, यानी कि अंकों की संख्या आपको 10 होती है। पूछेगा आपसे कि भैया अंकों की संख्या कितनी होती है, तो 10 बताना है, भूलना नहीं है। तो आपको डिजिट समझ में आया कि नहीं आया, अगर आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और वीडियो एक बार देख लेंगे तो पक्का है दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से वीडियो समझा रहे हैं कि आप खुद समझ जाएंगे। क्योंकि इस तरह से बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं समझाते हैं, सीधे जो है ना भागते हैं एकदम आकाश पाताल में। और हम जो है सोचते हैं कि एक छोटा बच्चा को शिक्षा देना कितना मुश्किल है, वो सभी लोग जानते हैं, उसका माता पिता ही जानते हैं। लेकिन देखिए, समझदार को सभी समझा सकते हैं, लेकिन मूर्ख को समझाना कठिन है। पढ़े हुए व्यक्ति को समझाना आसान है, लेकिन जो पढ़े नहीं उसको पढ़ाना बहुत हार्ड है। इसलिए बच्चा को पढ़ाना बहुत हार्ड होता है। तो जो बच्चा को पढ़ा दिया तो वो आगे अपने आप चले जाएगा। तो इसलिए ये आपको अंक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप अंक समझ गए। अब हम बात करेंगे अंक के बाद क्या होता है, अंक के बाद क्या होता है, संख्या। अंक के बाद संख्या, अंक के बाद संख्या, अंक के बाद संख्या, क्या होता है, अंक के बाद संख्या। नंबर, नंबर, व्हाट इज नंबर, संख्या किसे कहते हैं, तो विभिन्न अंकों की इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जो अंक प्राप्त हो उसे हम संख्या कहते हैं। और यह संख्या जो है अनगिनत होती है। क्या होती है, अनगिनत होती है। अब देखिए नंबर, दूसरा में पढ़ेंगे नंबर क्या है, व्हाट इज नंबर, व्हाट इज नंबर, नंबर यानी कि संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज नंबर ए कॉल, ठीक है, संख्या किसे कहते हैं। अब जो है इसका उत्तर में लिखेंगे, विभिन्न अंकों की इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखिए संख्या किसे कहते हैं, तो विभिन्न अंकों की इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जो पद प्राप्त होते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। और संख्या जो है यह 10 अंकों से ही मिलकर बनती है और इसकी संख्या अनगिनत होती है, इसकी संख्या अनगिनत होती है। इसको अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं कि द पोजीशन, द पोजीशन
अब देखिए संख्या समझ में आ गया होगा, संख्या समझ में आ गया। व्हाट इज नंबर, संख्या किसे कहते हैं? तो द पोजीशन ऑब्टेन बाय प्लेसिंग डिफरेंट नंबर, इतना तो याद हो सकता है, नहीं होगा क्या है? द पोजीशन ऑब्टेन बाय प्लेसिंग डिफरेंट नंबर, याद रखिए। द पोजीशन, पोजीशन के मतलब क्या है? स्थान। ऑब्टेन के मतलब प्राप्त। बाय प्लेसिंग मतलब उसके स्थान पर। डिफरेंट मतलब जो है अलग अलग। नंबर इन द प्लेस, उसके स्थान पर रख देंगे। ऑफ यूनिट इकाई, 10 मतलब दहाई, 100 मतलब सैकड़ा, ईटीसी इत्यादि। दैट नंबर इज कॉल्ड। ना हुआ? विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर जो अंक प्राप्त होता है, जो अंक प्राप्त होता है। ऑब्टेन मतलब होता है अंक प्राप्त करना, ठीक है। ये जो है ये दिया हुआ है ऑब्टेन मतलब अंक प्राप्त। देखिए द पोजीशन, यहाँ से स्टार्ट होगा। द पोजीशन ऑब्टेन, ठीक है, ऑब्टेन प्लेसिंग डिफरेंट नंबर, प्लेसिंग डिफरेंट यानी विभिन्न अंकों की, यानी प्लेसिंग डिफरेंट नंबर का मतलब हो गया, प्लेसिंग डिफरेंट नंबर के मतलब हो गया विभिन्न अंकों, ठीक है, विभिन्न अंकों, क्या है? विभिन्न अंकों को, ठीक है, विभिन्न अंकों को इन द प्लेस, इन द प्लेस उसके स्थान पर, इसके स्थान पर। इसे कैसे याद रखना? द पोजीशन ऑब्टेन, द पोजीशन ऑब्टेन बाय प्लेसिंग, क्या है? प्लेसिंग, प्लेसिंग डिफरेंट नंबर, प्लेसिंग डिफरेंट नंबर। कौन नंबर? प्लेसिंग डिफरेंट नंबर इन द प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ यूनिट, 10, 100 etc। दैट नंबर इज कॉल्ड। यानी संख्या किसे कहते हैं? तो विभिन्न अंकों को, विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर जो अंक प्राप्त होता है उसे हम संख्या कहते हैं। वह क्या? संख्या कहलाता है, ठीक है। प्राप्त होता है वह संख्या कहलाता है। तो अंग्रेजी में इस तरह से कहेंगे द पोजीशन ऑब्टेन, द पोजीशन ऑब्टेन बाय, द पोजीशन ऑब्टेन बाय डिफरेंट, क्या है? डिफरेंट नंबर, डिफरेंट नंबर प्लेसिंग, सॉरी, डिफरेंट नंबर इन द, डिफरेंट नंबर, डिफरेंट, देखिए द पोजीशन ऑब्टेन, ऐसे याद रखिए इस तरह से। द पोजीशन ऑब्टेन बाय प्लेसिंग डिफरेंट नंबर, दो शब्द याद रखिए। इसको एक पॉइंट बनाइए। द पोजीशन ऑब्टेन बाय प्लेसिंग डिफरेंट इन द प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ यूनिट, 10, 100 etc। दैट नंबर इज कॉल्ड। यानी कि विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर जो अंक प्राप्त होता है वह हमारा संख्या कहलाता है। और जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में लेंगे कि संख्या का एग्जाम्पल में लीजिए विभिन्न अंकों की इकाई। तो मान के चलिए ये क्या है? इकाई, ये क्या है? दहाई, ये क्या है? सैकड़ा। उसके बाद जो है डॉट डॉट है, यानी कि 1000 भी हो सकता है, 11 लाख भी हो सकता है। तो विभिन्न अंकों के स्थान पर, इकाई, दहाई के स्थान पर रखने से जो अंक प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? संख्या। और यह संख्या जो है अनगिनत होती है। यह संख्या जो है, यह संख्या 10 अंकों से ही मिलकर बनती है, 10 अंकों से ही मिलकर, 10 अंकों से ही मिलकर बनती है ना? नहीं, अब देखिए 0 से 9 तक के ही सभी, तो ये कितना था? 10 अंक था, तो ये 10 अंक के मिलकर के बना है। मान के चलिए एक अंक कितना है? 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद जो है
तो वही 10 संख्या मिलकर संख्या बनता है, और संख्या जो है अनगिनत होती है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद, 10 पद, संख, 10 संख, महासंख। तो इस तरह से जो है ना ये आपको संख्या की गिनती होती है, ठीक है। तो इसको हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में करेंगे, तो इसको और अच्छे ढंग से हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये था आपका संख्या। तो संख्या और नंबर, संख्या और नंबर समझ में, अंक और संख्या, दो चीज़ आपको गणित में समझ में आ गया होगा। क्या चीज़? दो चीज़ समझ में आ गया होगा। कौन कौन? अंक किसे कहते हैं? 0 से 9 तक के सभी संख्या, 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं। और संख्या किसे कहते हैं? विभिन्न अंकों की, विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जो अंक प्राप्त होता है उसे हम संख्या कहते हैं। अब देखिए, अंक हो गया, संख्या हो गया, अब मिक्स संख्या, ठीक है, यानी कि कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? यानी संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? यानी कि संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? तो इसे जो है किसे कहते हैं? तो इसे जो है आप लिख सकते हैं व्हाट इज, देखिए मिक्स भी होता है, मिक्स भी होता है और कंपोजिट भी होता है। तो आप जो अच्छा लगे उसे लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर। तो संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? तो संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? तो संयुक्त संख्या जो है किसी पूर्ण संख्या, क्या है? किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग को, भिन्न के योग को संयुक्त संख्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। अब देखिए, किसी पूर्ण संख्या, ठीक है, किसी पूर्ण संख्या, व्हाट इज ए कंपोजिट नंबर कॉल्ड? व्हाट इज ए कंपोजिट नंबर कॉल्ड? ठीक है, किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न संख्या के योग को संयुक्त संख्या कहते हैं। तो यहाँ क्या है? 10 सम। सम मतलब क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? सम मतलब योग होता है। द सम ऑफ, द सम ऑफ ए होल नंबर, द सम ऑफ ए होल नंबर, द सम ऑफ ए होल नंबर, क्या है? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। एंड क्या है? और है ना, एंड, तथा एंड। अब भिन्न, तो भिन्न के क्या हो जाएगा आपका? भिन्न के क्या हो जाएगा? ए फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, यानी कि एंड फ्रैक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, फ्रैक्शन इज कॉल्ड द सम ऑफ ए होल नंबर, यानी किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग को संयुक्त संख्या कहते हैं। तो द सम ऑफ ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, एंड ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड। अब इसको जो है उदाहरण किस तरह से होगा? इसका उदाहरण होता है, एग्जाम्पल में ले लेंगे। क्या कहता है? किसी पूर्ण संख्या, तो किसी पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या 0 से 9 तक होती है। तो मान के चलिए हम ले लेते हैं 8, ठीक है। अब क्या कहता है? तथा, तथा भिन्न के योग, योग के मतलब प्लस का चिन्ह, अब यहाँ प्लस दिया। भिन्न का मतलब होता है P/Q के रूप में रहेगा, ठीक है, भिन्न। तो इसको मान के चलिए हम
9/7 ले लेते हैं। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 8 पूर्णांक 9/7। तो इसको हम कहते हैं मिक्स नंबर या कंपोजिट नंबर, यानी कि संयुक्त संख्या। तो आज के वीडियो में संयुक्त संख्या समझ में आ गया होगा। तो आपको जो है ना संयुक्त संख्या समझ में आ गया होगा, नहीं आया? तो संयुक्त संख्या समझ में आ गया, डिजिट समझ में आ गया, नंबर समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट और बताएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है? ये बताएंगे आपको कि व्हाट आर नेचुरल नंबर कॉल्ड, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, या उसको व्हाट इज नेचुरल नंबर कह सकते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तीसरा था ना, चौथा में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं व्हाट आर नेचुरल व्हाट आर नेचुरल नंबर कॉल्ड, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। व्हाट आर नेचुरल नंबर कॉल्ड, क्या है? व्हाट आर नेचुरल नंबर कॉल्ड, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझे? नहीं समझे? समझिए इसे। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या, अच्छा ना, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ये तो सब जानता है, गिनती कहाँ से होता है, सब स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7। गिनती क्या है? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनगिनत होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या जो है 1 से प्रारंभ होती है और इसको गिन नहीं सकते, क्योंकि अनगिनत होती है, हजारों अरबों खरबों में होती है इसकी संख्या, प्राकृतिक संख्या का, ठीक है? तो प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में या इंग्लिश कहिए, इंग्लिश में होता है प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है? व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट आर, देखिए व्हाट इज नेचुरल नंबर ये भी बोल सकते हैं, लेकिन सटीक क्या है? व्हाट आर नेचुरल नंबर कॉल्ड, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? व्हाट आर नेचुरल नंबर कॉल्ड, व्हाट आर नेचुरल नंबर कॉल्ड। याद हो गया? अब देखिए दिया क्या है, तो गिनती की सभी संख्याएं, तो ऑल द नंबर हो गया, ऑल द नंबर यानी गिनती की सभी संख्याएं, दैट कैन बी कॉन्टेंट मतलब गिनती, ऑल द नंबर दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड नंबर नेचुरल नंबर, कॉल्ड नेचुरल नंबर। देखिए इसका इंग्लिश में क्या? ऑल द नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर सभी प्राकृतिक संख्याएं, दैट कैन बी काउंटेड यानी गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो ऑल द नंबर दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दिस नंबर स्टार्ट विथ
1 एंड इज अनकाउंटेबल। यह संख्या एक से प्रारंभ होती है और अनगिनत होती है। तो दिस नंबर स्टार्ट विथ 1 एंड इज अनकाउंटेबल, यानी कि यह संख्या एक से स्टार्ट होती है और अनगिनत होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 100 डॉट 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 1 लाख डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अनगिनत होती है। अब क्या है, 5वां में है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। व्हाट इज ए होल नंबर कॉल्ड। व्हाट इज ए होल नंबर कॉल्ड, यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो व्हाट इज होल नंबर कॉल्ड, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार इसे समझिए। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। ससुरा तुम्हारा ध्यान किधर है, इधर ध्यान दो, इधर इधर नहीं ध्यान से पढ़ता है। लिखो, इतना मेहनत से बताते हैं, तुम किधर ध्यान रखते हो। नहीं, इधर ध्यान दो। हाँ, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। व्हाट इज ए होल नंबर कॉल्ड, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं में, तो प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती में जो है जीरो जोड़, पहले जीरो को शामिल कर लीजिए तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो यहाँ जो है देखिए, गिनती की सभी संख्या एक है, अगर यहीं पर हम जीरो लगा देंगे तो इसको मान लेंगे पूर्ण संख्या। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, तो यह संख्या जो है जीरो से प्रारंभ होती है और अनगिनत होती है। पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होती है और अनगिनत होती है। समझ में आया, नहीं। देखिए, पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होती है और अनगिनत होती है। प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है और अनगिनत होती है। दोनों में एक ही अंतर, प्राकृतिक संख्या एक और पूर्ण संख्या जीरो से। तो जब प्राकृतिक संख्या का परिभाषा याद हो गया तो पूर्ण संख्या तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और यह एक से शुरुआत होती है और अनगिनत होती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। यह संख्या जीरो से प्रारंभ होती है और अनगिनत होती है। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं द सेट ऑफ नंबर ऑब्टेन बाय ऑफ एडिंग। क्या है, द सेट ऑफ नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग जीरो टू द सेट। ऐसे लिखिए, लिख रहे हैं ना। द सेट ऑफ नंबर ऑब्टेन by adding 0 to the set of natural number is called कितना मजेदार है। the set of number obtained by adding 0 to the set of natural number is called whole number. This number start from 0 and is uncountable. क्या है, the set of number obtained by adding 0 to the
set of natural number is called whole number. This number start from 0 and is uncountable. तो ये अंग्रेजी माध्यम को हो गया और हिंदी माध्यम के। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ पहला मैथमेटिक्स का वीडियो है जो बेसिक है, जो छोटे छोटे बच्चे जो गार्जियन है इस पर ध्यान देंगे तो बच्चा यहाँ से कुछ शिक्षा हासिल कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे, और आपके आसपास में जो भी बच्चे होंगे इस वीडियो को देखिए और आपस में कंपटीशन कीजिए। आप उससे पूछिए कि भाई व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज डिजिट, ये सारा चीज़ पूछिए ना, ऑटोमेटिक आपके बच्चे जो है ना तेज हो गए, आगे होंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।